तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। आपकी जैसी डिमांड थी कि सर हम आपसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों आपके लिए मैं लेकर आया हूँ मैथ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है रेशियो। आप जानते हैं अर्थमेटिक के अंदर दो पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक है रेशियो वाला और एक है परसेंटेज वाला। जहाँ से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं रेशियो से। इससे जुड़े हुए कौन कौन से चैप्टर हैं? रेशियो के बाद प्रोपोर्शन, फिर पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज और एज। तो अगर रेशियो बढ़िया से समझ में आ जाता है तो इन सारे चैप्टरों में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, आइए मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। और जो भी सवाल आप देखें एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करें और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। बाद में सॉल्यूशन को देखें, थोड़ा सा सीखते जाएं और खुद भी ट्राई करते जाएं। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि एक बैग में लाल और हरे कलर की मिठाइयों का अनुपात दिया है। हरे कलर की टोटल है 120, तो लाल वाली कितनी होगी? देखो, तो हमें रेड वाली दे रखी हैं और ग्रीन वाली का रेशियो कितना है? 3 और 4 का। आपसे कह रहे हैं हरे कलर की मिठाइयाँ कितनी है? 120। इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 120। ये कितने गुना लिखा है? 30 गुना लिखा है, तो फिर इसको भी 30 गुना कर देंगे। इसका मतलब लाल वाली मिठाइयों की संख्या कितनी आ गई? 90 आ गई। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि आपको 4 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी है? 120, और आपसे रेड वाली पूछी है जो कि कितने यूनिट है? 3 यूनिट। कितना आ जाएगा? 4 से कट जाएगा 120, 30 बार, कितना आंसर आ जाएगा? 90। तीसरा तरीका, हमें x भी मान सकते हैं। मैं इसको कह सकता हूँ रेड वाली है 3x, ग्रीन वाली है 4x। तो 4x यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 120। तो x बराबर कितना आ गया? 30। तो हमें क्या पूछा है? रेड वाली। रेड वाला कितना है? 3x, यानी 3 × 30 कितना आ जाएगा? 90। पर ये तीनों तरीके नहीं लगाने हैं। जब सवाल सीधा सीधा दिया है आंसर आ सकता है। जैसे कि इसमें पूछ रहा है हमने रेड वाली बता दो, रेड वाली कितने यूनिट है? 3 यूनिट। तो जो भी आंसर आएगा वो 3 से कटने वाला होगा। कौन सा कट रहा है? पहला। तो आजकल के जो सवाल आ रहे हैं, जैसे एसएससी में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन जब करने हैं, तो सवाल बनाना केवल काफ़ी नहीं है, वो तरीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिससे सवाल को जल्दी से जल्दी बनाया जा सके। क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा सवालों को बनाना है, तो सारे तरीके आना चाहिए। कहाँ डिजिटल सम लगेगा, कहाँ अप्रॉक्सीमेशन लगेगा, कहाँ यूनिट डिजिट लगेगा, कहाँ डिविजिबिलिटी लगेगा, कहाँ ऑप्शन से होगा। आजकल केवल ट्रिक और बेसिक काफ़ी नहीं है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को आप ट्राई करो। जैसे इसमें क्या दिया है? दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, उनका टोटल दिया है, संख्याएं पूछ रहे हैं। तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं। जैसे अभी हमने सीखा था कि पहली संख्या क्या है? 2, दूसरी क्या है? 3। तो टोटल कितनी यूनिट हो गया? 3 और 2 5। 5 यूनिट की वैल्यू टोटल कितनी है? 135। आपसे क्या कह रहे हैं? संख्याएं बता दो। कोई भी एक निकाल लेते हैं। जैसे पहली वाली संख्या चाहिए तो कितने यूनिट आ जाएगा? 2 यूनिट। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 27 दूनी कितना हो गया? 54। इस तरीके से बच्चों बना देना है। जिसको x मान के बनाना है बेसिक से, वो क्या करें? आपने जो स्कूल में पढ़ा होगा वो बेसिक मेथड है x मानने वाला। इसमें क्या करते हैं हम? पहले लिख लो पहली को 2x, दूसरी को लिख लो 3x। टोटल कितना हो गया? 5x। सवाल में टोटल कितना दिया है? 135। 5 से 135 काट देंगे कितने बार? 27 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 27। अब हमसे पहली संख्या पूछी है तो 2 × 27 कर दो। दूसरी संख्या पूछी है तो 3 × 27 कर दो, दोनों मिल जाएंगे। पर पहली ही संख्या अलग अलग है तो हमने केवल पहले ही देख के 54 को लगा दिया आंसर, तीसरे को जरूरत नहीं पड़ी थी। और दूसरी संख्या को भी निकालना है तो 27 दूनी 54, 27 तिया 81। ऐसे बच्चों बनाना है। जल्दी सवालों को सीखना है, अभी से ही जल्दी की प्रैक्टिस करना है। तब जाके आप 30-40 सेकंड में सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे कौन सा तरीका है, लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और फिर ऑप्शन को टिक करके सेव करेंगे। इसीलिए हल्का हल्का तैयारी नहीं करना है, प्रॉपर तैयारी करना है आज से। चलिए, यहाँ दिया है दो संख्याओं का अनुपात ये है, पहली संख्या ये है तो दूसरी क्या हो जाएगी। अब इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा है, लगभग में हमसे पूछ रहे हैं। ट्राई करो आप क्या हो सकता है। तो पहली संख्या कितनी यूनिट है? 3 यूनिट। 3 का ये कितने गुना लिखा है? लगभग 50 गुने से ज़्यादा लिखा है कि नहीं? तो 5 का भी 50 गुने से ज़्यादा कर देंगे। 55 25, 250 से ज़्यादा ऑप्शन कौन सा है? बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर बनाना है तो कैसे बनेगा कि पहली संख्या 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 155। कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए? दूसरी संख्या 5 यूनिट। ये पहली आपको दे रखी है, दूसरी पूछ रहे हैं। 3 से काट लो,
3×5 15, 3 एकम 3, कितना बचा 2, तिरछंग 18। अब आप गुणा करेंगे लगभग यही वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, पर एग्जैक्ट हमें नहीं चाहिए। अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं तो हम ऑप्शन की हेल्प लेके हमने क्या लगाया, अप्रोक्सीमेशन, और ऑप्शन की हेल्प ले ली, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहे हैं एक बैग में ब्लैक कलर के और वाइट कलर के जो टैबलेट हैं उनके कवर दे रखे हैं। क्या रेशियो है, 5 और 9। यदि इसमें से वाइट वाले कितने हैं, 450, टोटल की संख्या कितनी है, 450। आपको याद होगा जैसा पहला सवाल बनाया था वैसे ही है ना, रेड और ग्रीन मिठाई वाला। तो ये कितने गुना लिखा है, 50 गुना। इसको भी कितने गुना कर देंगे, 50 गुना। कितनी संख्या आ गई, 250। तो ये तो आप लोगों ने खुद बना लिया होगा। अब आपको महसूस होगा धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक ही टाइप के क्वेश्चनों की, बार बार 4 5 6 सवाल लगाएंगे, और किसी टाइप का नहीं आते हैं 4 5 6 सवाल, आजकल आप एआई से भी निकाल सकते हैं कि ऐसे 3 और सवाल हमें दे दीजिए। ये एआई का बेस्ट यूज है ना। चलिए, इसमें कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 2 और 5 है, तो उनका अंतर ये है, तो छोटी वाली संख्या बता दो। ठीक है, एक सवाल में हमने योग किया था, यहाँ डिफरेंस करना है। तो बेसिक क्या हो जाएगा, पहली संख्या 2x, दूसरी 5x, दोनों का डिफरेंस करेंगे, कितना आएगा 3x। दिया कितना है 210, 3 से 210 कट गया कितने बार, 70 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई, 70। अब आपसे कौन सी संख्या पूछ रहे हैं, छोटी वाली। छोटी वाली कितनी यूनिट है, 2x, 2 × 70 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 140। बड़ी संख्या पूछते तो 70 का गुणा 5 में कर देते। आपको सर जल्दी बता दो, डायरेक्ट बता दो, डायरेक्ट बता देते हैं। डिफरेंस दिया है तो 3 और 5 का अंतर, या 2 और 5 का अंतर कितना हुआ, 3। 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 210। छोटी संख्या पूछा है तो 2 यूनिट बता देंगे, बड़ी पूछते तो 5 बता देते। तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, 140। इस तरीके से बच्चों सॉल्व करना है। सवालों से डरना नहीं है, हमें धीरे धीरे सीखते जाना है। और जो सीखने की प्रक्रिया है वो थोड़ा टाइम लेती है। कोई चीज़ आपको 10-12 सालों से डर है जिसको लेके, तो थोड़ा तो समय लगेगा आपको। ये देखिए सवाल, दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस 48 है, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दोनों का योग पूछ रहे हैं। तो अभी जैसे बनाया बिल्कुल वैसे ही सवाल है, दोनों का डिफरेंस दे रहे हैं, तो 7 और 3 का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 4 यूनिट, और टोटल है कितना, 48। 4 से 48 कट गया 12, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 12। अगर आप नहीं समझे तो देखो दोबारा से क्या कहना चाह रहा हूँ। पहली संख्या चलो लिख लो 7x, दूसरी लिख लो 3x, टोटल कितना आ गया 4x, और अंतर दिया कितना है 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब हमें दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। पहली संख्या निकालना है तो 7 × 12, दूसरी संख्या निकालना है तो 3 × 12। आपसे कह रहे हैं दोनों संख्याओं का योग बता दो। योग बता देंगे, जोड़ दो, 12 × 7 = 84 और 12 × 3 = 36, कितना हो जाएगा 120। ये तो बेसिक तरीका हो गया। फटाफट बनाना है तो क्या करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस यानी 7 और 3 का अंतर कितना होता है, 4। तो हम लिखेंगे 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120। सॉरी, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 48। और आपसे कह रहे हैं दोनों का टोटल बताओ। टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 यूनिट। 10 यूनिट का मान निकाल देंगे। तो 4 से 48 कट गया 12 बार, 12 दशारम 120। ये तरीका होता है बेटा सवाल बनाने का, ऐसे बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो आप। अब इसमें कह रहे हैं एक स्कूल बैग और स्कूल ड्रेस की कीमत का रेशियो दिया हुआ है। स्कूल बैग की कीमत ड्रेस की कीमत से 400 ज़्यादा है। अब लैंग्वेज को घुमा दिया है, 400 ज़्यादा है या 400 का डिफरेंस है, दोनों बातें अलग अलग हैं कि सेम है, सेम बातें हैं। एक है स्कूल बैग और एक है स्कूल ड्रेस, दोनों की कीमत का रेशियो क्या है, 8 और 7। कह रहे हैं दोनों का डिफरेंस कितने का है, 400 का। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई है, 400। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो एक चीज़ दूसरे से कितनी ज़्यादा है, 400 रुपये। इसका मतलब एक यूनिट कितना हो गया है, 400। आपसे कह रहे हैं स्कूल ड्रेस की कीमत बता दो। ड्रेस कहाँ है, ये वाली। तो जो ऑप्शन 7 से कटेगा वो आंसर है। हालांकि ऐसे सवाल को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ड्रेस को देखेंगे 7 यूनिट, 7 से कटने वाला जो होगा वो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे इसको भी ऐसे बनाएंगे,
यहाँ लिखेंगे 8x, यहाँ लिखेंगे 7x, दोनों का अंतर करेंगे कितना आएगा 400, फिर x की वैल्यू लिखेंगे कितनी आ रही है 400, फिर ड्रेस की कीमत निकालेंगे 7 × 400। ऐसे बच्चों टाइम पास नहीं करना है, ये टाइम पास तो आप स्कूल में कर चुके हैं, अभी हमें सवालों को जल्दी जल्दी बनाना सीखना है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। इस सवाल में देखो बिल्कुल अभी जो बनाया वैसा ही सवाल है। क्या कह रहे हैं, दोनों का रेशियो ये है, दोनों का डिफरेंस ये है, दोनों में से छोटी वाली संख्या बताओ। अभी हमने जस्ट बनाया था ऐसा सवाल, दोबारा से आपको बनाना है। मैं आपको सीधा ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, छोटी संख्या 3 यूनिट है, तो जो आंसर आएगा वो 3 से कटेगा, 3 से कटने वाला यही है। आपको सर कैसे पहचान लिया, जिस संख्या में अंकों का योग 3 से कट जाए, जैसे 6 और 8 14 होते हैं, 3 से नहीं कटता। 4 और 3 7 होते हैं, 3 से नहीं कटता। 8 5 13 होते हैं, 3 से नहीं कटता। लेकिन 5 और 1 6 होता है, 3 से कट जाता है। तो ये वाली संख्या भी 3 से कट जाएगी। जहाँ अंकों का योग 3 से कटे वो संख्या भी 3 से कट जाती है। ठीक है, दूसरा बनाना है तो इसे कैसे बनाएंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं 5x - 3x = 34, जो बच्चों वाला तरीका है। 2x बराबर कितना आ जाएगा 34, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। अब छोटी वाली संख्या निकालना है तो छोटी वाली संख्या क्या है 3x, 3 × 17 आंसर कितना आ जाएगा 51। डायरेक्ट बनाना है तो और डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, डिफरेंस 5 और 3 का कितना है 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 34 है, तो छोटी वाली संख्या कितनी यूनिट है 3 यूनिट, 3 का मान निकाल लेंगे। 2 से कट जाएगा 17 बार, 17 × 3 = 51। आप ऐसे भले बना सकते हैं पर ऐसे मत बनाओ, ये बेसिक है, आप सीख लो इसको। तरीका या तो ये लगाना है या ऑप्शन से करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिख रहे हैं एक गिफ्ट बॉक्स है जिसका वजन कितना है 25 किलोग्राम। यानी एक बॉक्स है, प्रेजेंट बॉक्स है एक, और इसके अंदर कोई गिफ्ट भी रखा हुआ है। गिफ्ट के सहित जो दोनों का बॉक्स का वजन है, जैसे मिठाई लेने जाते हैं तो मिठाई का डिब्बा और मिठाई टोटल वजन होता है, ऐसे ये दोनों चीज़ों का टोटल वजन कितना है 25 किलोग्राम। या हम इसको कह सकते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 25,000 ग्राम। यही चीज़ हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं कि अगर बॉक्स का जो वजन है और मिठाई का है, बॉक्स तो हल्का ही होगा, बॉक्स का वजन 1 रेशियो है और मिठाई कितना है 9। मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, बॉक्स और गिफ्ट, बॉक्स का वजन हल्का होगा और गिफ्ट का वजन कितना है 9। आपसे कह रहे हैं तो जो गिफ्ट है या जो बॉक्स के अंदर वस्तु रखी हुई है उनका वजन ग्राम में कितना हो जाएगा। तो आपको पता है टोटल 9 यूनिट का हमारा गिफ्ट है और 1 यूनिट का हमारा बॉक्स है, तो टोटल कितनी यूनिट है 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू कितने किलो है 25 किलो। इसका मतलब ये है कि 10 यूनिट की वैल्यू अगर 25,000 ग्राम है, अगर हमसे बॉक्स का पूछता तो 1 यूनिट निकाल देते, हमसे वस्तुओं का वजन पूछा है तो कितने यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 9 यूनिट की वैल्यू। 0 से 0 कट गया, 25 नमा कितना होता है 225, और आगे 2 जीरो लगा दो। जी बच्चों आंसर आ गया। इस तरीके से अपन को सवालों को बनाना है। अच्छा, इतनी भी मेहनत नहीं करना, हमसे वस्तुओं का वजन पूछा है और उपहार वस्तुओं का रेशियो कौन सा है, पहला वाला रेशियो बॉक्स का है, दूसरा उपहार वस्तुओं का है। कौन सा रेशियो है 9। 9 एक ऐसा नंबर है जो सवालों को उड़ा देता है। बस आपको देखना है कौन सी संख्या 9 से कट रही। 3 के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, वैसे ही 9 के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 5 4 9, ये 2 एक्स्ट्रा है, नहीं कटेगा 9 से। 5 2 7 और 1 8, ये भी नहीं कटेगा। 5 3 8 2, ये भी नहीं कटेगा। 5 4 9, ये वाली संख्या 9 से कट जाएगी। तो अगर थोड़ा सा ज्ञान है तो हम केवल देख के लगा सकते हैं। ऐसे सवाल आ रहे हैं, अब बताओ 15 मिनट में 25 नहीं बनेंगे, 35 बन जाएंगे ऐसे सवाल। तो डरना नहीं है एग्जाम पैटर्न से। ये कह रहे हैं एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितनी है 640। तो स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 640, जिसमें कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं। बॉयज़ कितने हैं 400, तो बची हुई लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी हो जाएंगी 240। अब कह रहे हैं लड़कियों की संख्या और लड़कों का अनुपात बताओ। देखो जिसका पहले बोला है उसका पहले लिखेंगे, तो पहले किसका लिखना है गर्ल्स का। गर्ल्स कितनी है
240। बाद में किसको लिखना है, बॉयज को। बॉयज कितने हैं, 400। अब दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं, 0 से 0 काट दो। 8 तिया 24 और 8 पंचे 40। जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना कि आप उल्टा रेशियो आंसर लिख दो, तो पहले 3 आएगा फिर 5 आएगा, ये आंसर। कई बार सवाल में वो देते हैं ऐसा जानबूझ के 5 और 3 लिखा हो, तो आप हड़बड़ी में कर दो कुछ। ऐसा नहीं करना है, देख के करना है, फोकस रहना है। एग्जाम में फोकस भी चेक किया जाता है, वो इसी टाइप से इसलिए मिस्टेक वाले क्वेश्चन देते हैं जहाँ से चेक हो जाता है। कह रहे हैं एक्स और वाई का अनुपात ये है और आपको ये वैल्यू बताना है। पता नहीं इतने आसान सवालों को क्यों पूछते हैं, क्या वैल्यू रखना नहीं आता है हमें। देखो एक्स की जगह 5 उठा के रख दो, वाई की जगह 6 रख दो, आंसर आ जाएगा। पहला कह रहे हैं 2x + 3y और रेशियो 3x + 5y। उठा के रख दो भाई एक्स और वाई की वैल्यू को, तो 2 × 5 + 3 × 6 और रेशियो 3 × 5 + 5 × 6। 5 दूनी 10, 6 तिया 18, 10 और 18 कितने हो गए, 28। 28 वाले 2 ऑप्शन है, आगे का और देख लो। 5 तिया 15, 6 पंचे 30, 30 और 15 कितने हो गए, 45। तो जी वाला आंसर नहीं होगा, जी वाला सही है। ऐसे आप मौखिक भी कर सकते हैं, मैंने तो लिख के दिखाया है, जरूरी नहीं है ऐसे ही करना है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल आपको खुद से ट्राई करना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है, ठीक है बच्चों, तभी पता चलेगा आप कितना सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल बिल्कुल पिछले के जैसा है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। तो हमें वैल्यू का 2 बार गुणा कर देना है। जैसे इसमें कह रहे हैं ए और बी का अनुपात 5 और 7 है, इसका बताना है हमें। किसका बताना है, 6a² - 2b² और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है, b² - a। वैल्यू उठा के रखो, 6 रख दिया। ए की जगह कितना रखना है, 5। अगर ए की वैल्यू 5 है तो a² कितना हो जाएगा, 25। ऐसे ही बी की वैल्यू 7 है तो b² कितना हो जाएगा, 49। रख दो उठा के। तो 6 × 25 - 2 × 49 और रेशियो पूछ रहे हैं b² - a² यानी 49 - 25। 25 छक्का 150, 49 दूनी कितना हो जाएगा, 98। और ये कितना हो जाएगा, 49 - 25, 9 में से 5 गए 4 और ये 24। वैल्यू कितनी बचेगी, ये बचेगी हमारे पास 52 और ये बचेगा 24। दोनों वैल्यू 4 से कट जाती हैं, 4 से काटेंगे ये 6 बार और 4 से कट जाएगा 13 बार। 13/6, ये हमारा आंसर है। और भी आप जो भी जल्दी करना चाहें, b+ है b- है, जैसे कैलकुलेशन आपको लगे आसान हो जाएगी वैसे करना है, ठीक है बच्चों, डरना नहीं है बस। ये सब 30-30 सेकंड के सवाल हैं और लेटेस्ट आए हुए सवाल हैं, यही आ रहे हैं यही फिर आएंगे, आप देखते जाएंगे पैटर्न। मैंने CGL, CPO, CHSL, MTS, सिलेक्शन पोस्ट, GD सारे क्वेश्चन कवर करे हैं, रेलवे NTPC के। तो बार बार बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आप ये कोर्स ले लो, इसका बैच अलग ले लो, उसका अलग। ऐसा नहीं, आपको सब्जेक्ट अच्छा करना है, उसके लिए SSC के और रेलवे के जो 5-6 एग्जाम है उनके क्वेश्चनों को जरूर लगा लेना है, वैसे ही सभी जगह पूछे जाते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ भी दूसरे प्रकार से लिखा है, चाहे ऐसा लिखा हो a/b = 7 और 6, और चाहे ऐसा लिखा हो, दोनों बातों का मतलब सेम ही होता है। इसका मतलब a की जगह हम 7 रख देंगे और b की जगह कितना रख देंगे, 6। उठा के रखो आप। तो एक तो बच्चा है ऐसे पूरा सॉल्व करेगा। दूसरा आप ये देखो, जब जोड़ोगे तो ऊपर की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो हम ऐसा ऑप्शन लेंगे जहां ऊपर बड़ी वैल्यू लिखी है नीचे छोटी लिखी है, उसको लेंगे। तो जी वाला कट गया, जी वाला कट गया, है ना भाई। जोड़ेंगे तो ज़्यादा आएगा, घटाएंगे तो कम आएगा। दूसरी बात क्या हो रही है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, ए बड़ा है। जैसे यहाँ रखेंगे तो 6-7 कितना हो जाएगा, 42। लेकिन यहाँ कॉफिशिएंट बड़ा है, 13 कितना हो जाएगा, 78। 42 में से 78 जाएगा तो वैल्यू प्लस की आएगी कि माइनस की, माइनस की आएगी। तो ऐसा ऑप्शन लेना है जो नेगेटिव वाला हो, यानी 10 को भी ऊपर चाहिए बड़ी वैल्यू और नेगेटिव भी चाहिए। तो आंसर क्या हो गया, सी। ऑप्शन की मदद से बना सकते हैं थोड़ा दिमाग लगा के, और आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करो फिर। 6 × 7 + 13 × 6 अपॉन 6 × 7 - 13 × 6।
सॉल्व कर लो, ये तो हर बच्चा कर ही लेगा, जोड़ के घटा के आंसर आ जाएगा। देखो कर देता हूँ, 7 छंग 42, 13 छंग 78 अपॉन 42 माइनस 78 कितना हो जाएगा, 7 4 11 और 1 12, 120, और ये कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गए 6, 7 में से 4 गए 3, 36, 12 तिया 36, 12 दशहरा में 120, कितना आ गया, माइनस का 10/3। तो ये तो हर बच्चा कर लेगा, ये वाली चीज़ को सीखना है। ये सवाल देखो, जैसे पिछला बनाया सेम टू सेम सवाल है, तो इसको आप लोग ट्राई कीजिए, आंसर को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा अभी सवाल है, ये भी ऐसा ही सवाल है, इसमें हम एक और नई चीज़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि जब कोई चीज़ें बराबर में लिखी रहें, जैसे ऐसा लिखा है ax अपॉन बी एक्स स्क्वायर बराबर सी के अपॉन डी एक्स के स्क्वायर, ऐसा लिखा है हमारे सामने। क्या क्या चीज़ें कट जाती हैं ये जानो। सामने से सामने का कट जाता है, यहाँ कुछ है कॉमन जो दोनों जगह है, नहीं है। यहाँ देखो क्या कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, दिख रही है, तो x से एक x कट गया, एक x बचा। ऊपर से नीचे कट जाता है, k से k कट जाएगा, एक k बचेगा, और ये x से x कट गया, यानी क्या बचेगा, a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी इंटू के। अब जब ऐसा आ जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ये बेसिक चीज़ है, आपको आनी चाहिए, नहीं आती है तो सीख लो। अब सवाल पे चलते हैं। यानी कुल मिला के सीधी लाइन में जो लिखे हैं वो कट जाते हैं, और ऐसे में जो हैं वो कट जाते हैं। बाकी अगर कुछ चीज़ें क्रॉस में हैं तो इनका मल्टीप्लाई होता है बस। जैसे यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक बार कैंसिल होगा। जब काटा पीटी करते हैं तो 1 आता है, घटाते हैं तो 0 आता है। इसका मतलब x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बाकी का पूरा सवाल पिछले के जैसा है। आप लोग x के बराबर 3 रखो, y के बराबर 1 रखो, और जो भी आंसर आए उसे कमेंट में पोस्ट करते रहो। इससे लगेगा कि आप सीख रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, ये वाला सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छा सवाल है। क्या लिखा है, 7x प्लस बाई अपॉन 7x माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा, 7/2। यहाँ पे एक रूल भी होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसको हम देखेंगे आगे। अभी आप एक बेसिक तरीका देखो क्या है। बेसिक तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14x प्लस 2y बराबर 7 49x माइनस 7y। अब जहाँ x ज़्यादा है उधर कम x वाले ले जाओ, जहाँ y ज़्यादा है उधर कम y वाले ले आओ। और एक चीज़ दूसरे तरफ आती जाती है तो क्या होता है, गुणा वाली चीज़ भाग हो जाती है, भाग वाला गुणा हो जाता है, प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाती है, और माइनस वाली प्लस। जैसे 14x कम है, इसे 49 के पास ले जाएंगे, अभी ये प्लस का था, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस वाला इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा 2y प्लस 7y, और ये हो जाएगा 49x माइनस 14x। कुल मिला के वैल्यू क्या आ जाएगी, 9y बराबर 49 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 35x। अब ये कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, तो इसका मतलब x की वैल्यू 9 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई, 35। तो x और y पूछा है, ये आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे लिखना ना आए तो इसको आगे जाए और ऐसा कर लो, x लिखा था, इसके नीचे y ले आओ, x के सामने कितना लिखा था, 9 लिखा रहेगा, और 35 का गुणा है x में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और इसको ऐसा लिख सकते हो, x रेशियो y 9 35, x के सामने x का, y के सामने y का। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, हो सकता है आपको अभी ना आती हो, धीरे धीरे करके अपन सीखते जाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस सवाल को हम CD रूल से देखते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से। क्या करते हैं उसमें, एक बार जो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है उसमें नीचे वाला पूरा जोड़ देते हैं, और एक बार ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं। क्या करते हैं, देखो यहाँ लिखा है 5x प्लस 3y, एक बार हम इसमें जोड़ देंगे 5x माइनस 3y को, और यहाँ लिखा है 5x प्लस 3y, और एक बार ऊपर वाले में से नीचे वाली चीज़ को घटा देंगे। ऊपर वाली चीज़ मतलब न्यूमरेटर, नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर। ऊपर अंश कहते हैं, नीचे हर कहते हैं। 7 प्लस 3 अपॉन 7 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी।
और यहाँ से 5x से 5x कट जाएगा, ये वाली दोनों चीज़ें जुड़ जाएंगी, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में होता है तो क्या हो जाता है, प्लस। तो ऊपर आ जाएगा 5 और 5 10x, और नीचे आ जाएगा 3 और 3 6y, बराबर हो जाएगा 10/4। यहाँ हमारा 10 से 10 कट जाएगा, ये 2 बार कट गया और ये 3 बार, तो वैल्यू आ जाएगी x/y। ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2। तो ये एक तरीका और है जो हमने सीखा। दूसरा हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो भी यहाँ से सॉल्व करेंगे इधर उधर करके, और हमारा x y के वैल्यू आ जाएगा। इधर उधर मतलब x वालों को x के पास ले जाएंगे, y वालों को y के पास। वो अभी पिछले सवाल में तरीका हमने जाना है, आप कर ही लेंगे, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा, ये वाला नहीं आएगा। तो यदि अभी तक आप वीडियो में जुड़े हुए हैं तो एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना है, एक फेयर कॉपी जरूर बनाते चलना है, जिससे क्या होगा कि इसी वीडियो को आपको कई बार नहीं देखना पड़ेगा। बाकी यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करते रहें अपनी फ्रेंड के पास। अगर सच में हेल्पफुल लगती है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।